ये त्रिकोणमिति का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये बोल रहा है कि यदि tan a इक्वल 3 tan b 2 tan इक्वल 3 tan b तो सिद्ध कीजिए कि tan a माइनस बी cos sin 2b अपान 5 माइनस cos 2b। अब पहले सर्वप्रथम क्या करोगे सॉल्यूशन में, हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि 2 tan a इक्वल 3 tan b को ऐसे लिखेंगे और यहाँ से tan a का मान यदि निकालना तो बड़ी आसान हो जाएगा किसी की मान रखने के लिए। तो ये हमारा tan a का मान निकल गया 3/2 tan b। अब यहाँ देखो इसके बराबर ये सिद्ध करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें। क्या ले लें? लेफ्ट हैंड साइड ले लें। और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है कि tan a माइनस b, ऐसे कर लोगे। tan a माइनस बी का फार्मूला जानते हो, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b, यही होता है। ऐसा अब जहां जहां देखो tan a का मान वहां 3/2 tan b लिख दो। लिखेंगे हम tan a जो लिखेंगे 3/2 tan b लिखेंगे, माइनस tan b ऑलरेडी है यहाँ पे, फिर वहां 1 प्लस लिखेंगे, tan a की जगह लिखेंगे 3/2 tan b लिखेंगे और इंटू tan b लिखेंगे। ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ समर करोगे 2 एकन्नम 2, 3 में से 2 जाए 1 होगा ना। यहाँ देखो 2 एकन्नम 2, 3 यहाँ बचेगा, 3 में से 2 जाए 1 होगा। तो हम क्यों ना लिख दें 1/2 या tan b लिख दें, यहाँ पे tan b अपान 2 लिख दें। ऐसे लिख सकते हो ना। अब यहाँ नीचे देखो, अगर ना समझ में आया तो देखो मैं पूरा लिख रहा हूँ ऐसे 3 tan b और माइनस 2 tan b, इसका बटे क्या हो जाएगा 2 होगा ना। इसका समर करोगे 2 प्लस 3 tan b का डबल बार है तो tan स्क्वायर b अपन क्या लिखोगे 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो 3 में से 1 2 जा कितना होगा 1, tan b मिला। यहाँ बचा 2 प्लस 3 tan स्क्वायर b मिला ना। और यहाँ ध्यान देना साइन और कास के पदों में दिया है तो tan को तोड़ लेंगे साइन अपान कास के पदों में। चूंकि यहाँ tan b को हम तोड़ लेंगे और साइन b अपान लिख लेंगे cos b। तोड़ो तो हमको, ये साइन b अपान हो गया cos b 2 प्लस 3। अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखो। अब यहाँ देखो समर करते हैं, नीचे लाओ, यहाँ पे इस लाइन में आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। अब यहाँ बराबर लिखो साइन b अपान cos b पूरे का बटे। अब समर करेंगे ऐसे तो 2 cos स्क्वायर b प्लस 3 साइन स्क्वायर b अपान हो जाएगा cos स्क्वायर b। यानी इस वाले पद में इससे पूरा टोटल भाग दिया जा रहा है। तो भाग देने का मतलब हो गया जब ऊपर ले जाएंगे तो साइन b अपान हो जाएगा cos b, तो ये हर का अंश में चला जाएगा ना। और अंश वाला किस में चला जाएगा? हर में। चलिए इतना तो आप जानते हो। कब से जान रहे हो तुम लोग? अभी से? कौन बताया तुम लोगों को? कोई नहीं। अच्छा हम ही बताए हैं, सब हम ही बताते हैं। तो हम ही तो बताते हैं 2-4-5 हजार दे दिया करो मुझे, तो नहीं दोगे? हाँ, ये समझदारी है। अब देखो यहाँ पे साइन b cos b है, अगर यही 2 रहता 2 sin b cos b तो sin 2b का फार्मूला मिल जाता तो हमारी ऊपर वाली पोजीशन मिल जाती। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि अंश और हर में 2 से क्या करने पर? गुणा करने पर। ये तो बड़ा बढ़िया लिखोगे तुम लोग। तो गुणा करो 2 sin b इंटू cos b। अब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो डायरेक्ट कर रहे हैं 2 का 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 तिया 6 होगा। ठीक है, क्लियर। अब ऊपर वाला मिल गया, ध्यान से देखना, ऊपर वाला मिल गया। क्या मिल गया? sin 2b। लग रहा है कि हम लोग पहुंच गए हैं बॉर्डर पे। sin 2b मिल गया। अब यहाँ देखो सब, यहाँ नीचे क्या है? यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ कास है। कास को हम तोड़ लें साइन के पदों में तो लिखेंगे 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर b। अब प्लस क्या बचा है 6 साइन स्क्वायर b। अब यहाँ देखो साइन 2b हो गया और बटे यहाँ 4 का 2 नंबर गुणा कर दो, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर b प्लस 6 साइन स्क्वायर b हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ देखो साइन 2b हो गया। या 6 में से 4 जा तो 1 क्या होता है कि 2 होता है? 1 होता है 2 होता है? 2 होता है। 6 में से 4 जा कितना होगा? 2।
तो 2 साइन स्क्वायर क्या लिखोगे बी। अब देखो यहाँ लाना है 5, यहाँ क्या है 4, तो क्यों ना हमें एक जोड़ दें एक घटा दें। क्या लिखोगे साइन 2b अपान 4 प्लस माइनस 1, एक जोड़ रहे हैं एक घटा रहे हैं। 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बी। अब देखो साइन 2b हो गया, 4 में एक जोड़ोगे कितना होगा 5, माइनस होगा नहीं इसलिए लोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ हो गया साइन 2b। अब देखो यहाँ 5, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये फार्मूला किसका है cos 2a का ना, तो एक जगह क्या लिखा हुआ है बी, यहाँ लिखोगे cos 2b। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव कर रहे हैं, तो कहां तक आ गए हैं राइट हैंड साइड। सबको समझ में आया? यस सर।